और ये सब पंजाब और केपी में इलेक्शंस ताखीर का शिकार हो सकते हैं, इस हवाले से इत्तलात आ रही हैं। और आज की खबर यह है कि इत्तलात हैं कि खुफिया एजेंसीज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह खबर दी है कि दहशतगर्दी हो सकती है। तो इस बिना पर क्या इलेक्शंस ताखीर का शिकार हो सकते हैं? इसका मतलब यह है कि अगर खुफिया एजेंसीज रिपोर्ट करती रहेंगी तो पाकिस्तान में अगले 100 साल इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब क्या तमाशबीनी है ये? क्या पाकिस्तान, इसका मतलब यह है कि सिर्फ इलेक्शंस के लिए अपना दहशतगर्दी है, बाकी 22 करोड़ अवाम के लिए दहशतगर्दी नहीं है। ठीक, बाकी इस PSL हो रहा है, उस पर दहशतगर्दी नहीं हो रही, वो तो बड़े आराम से हो रहा है। और जितने एक्टिविटी, सुबह बसें निकलती हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। सुबह 22 करोड़ लोग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, बाजार जाते हैं और रात को सो जाते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं। ये एजेंसी को नजर नहीं आता? किस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो यार? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इलेक्शंस को डिले करने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान की, मैं नौज़बिल्लाह मेरे मुंह में खाक, ये पाकिस्तान की सालमियत को खराब करने का आगाज करेंगे आप। और फिर उसके बाद जो चाहे करेगा, क्योंकि ये आइन जो है ना, ये वाहिद इस वक्त आपकी पनाह है, इसके अंदर अगर आप कुछ कर सकते तो कर सकते हैं, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। ये एजेंसियां कब है, क्या नहीं, कब नहीं कहती और कब नहीं का, और एजेंसी पर रिपोर्ट क्या होती है दहशतगर्दी होने का खतरा है। सर, हालिया वाकयात तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कुछ गुफ्तगू की गई, इन खदशात का इजहार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि हालात साजगार नहीं है, दहशतगर्दी का खतरा है। नहीं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब नहीं थी? जब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है उसके बाद से 4 इलेक्शन हो चुके हुए। 2007 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनी है, 2013 में सबसे ज्यादा खौफनाक किस्म के धमाके होते थे, और उसके बाद पाकिस्तान पूरे के अंदर आग लगी हुई थी। इलेक्शन हुए थे ना 2013 के, उसके बाद 2017 के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक, जिस वक्त उस वक्त सूरत हाल खराब नहीं थी। जिस वक्त बेनजीर का वाला इंसिडेंट हुआ है उस वक्त सूरत हाल खराब नहीं थी, पूरे पाकिस्तान में आग लगी हुई थी। मसला यह है कि आप, इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खतरा है, सेक्रेटेरिएट बंद कर देते हैं, पुलिस के थाने बंद कर देते हैं, उसका अस्पताल बंद कर देते हैं, तमाम तालीमी इदारे बंद कर देते, दहशतगर्दी होने वाली है यार। आप क्या करते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी सिर्फ इलेक्शन में होती है, अस्पताल में नहीं हो सकती, कॉलेज में नहीं हो सकती, स्कूल में नहीं हो सकती, सेक्रेटेरिएट में नहीं हो सकती, GR1 में नहीं हो सकती, सब जगह हो सकती है। सारा बंद कर देते हैं। कल कहते हैं कल बेकरियां बंद कर दो क्योंकि दहशतगर्दी होने वाली है, परसों कहेंगे बसें बंद कर दो क्योंकि दहशतगर्दी होने वाली है। और ये सब हल्का बंदियों का मसला है, बजट का मसला है, पैसे नहीं है, और उसके अलावा जो मर्दमशुमारी होनी है ये भी एक वजह है। मर्दमशुमारी तो का मसला यह है कि मर्दमशुमारी अगर आपने नहीं की और इलेक्शन आ जाते हैं, कानून ये कहता है कि फ्रीज हो जाता है, वहां पर 2 चीजें फ्रीज हो जाती हैं, इलेक्शन लिस्ट फ्रीज हो जाती है, मर्दमशुमारी फ्रीज हो जाती है, खत्म, दोनों चीजें खत्म। और जहां तक आपको फंड का तलक है, ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? पाकिस्तान में डेफिसिट फाइनेंसिंग से बजट बनता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि आपकी आमदन है 4 लाख रुपया, आपकी खर्चा है 5 लाख रुपया। 1 लाख कहां से आएगा? आप करते हैं, बैंक को कहते हैं 5 लाख के नोट छापो, जो 4 लाख के, आपका खर्चा आ गया। आप डेफिसिट, ये तो मुझे सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दे, मैं सुबह पैसे निकाल के दे देता हूं। और यह साहब, मरियम नवाज साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो कहती हैं कि इंसाफ के पलड़े पहले बराबर होंगे, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो किस तरह होंगे इंसाफ के पलड़े बराबर? नहीं तो पहले 16 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत की है, तो 16 साल पहले, उसके बाद इमरान खान को करने देते हैं, बराबर तो हो ना पलड़े कम से कम, ठीक है। उसके बाद देखी जाएगी 16 साल के वो और 16 साल के ये। फिर इमरान खान भी एवन फील्ड के कुछ फ्लैट व्लैट बना लेता है, उसकी भी कोई 8-10 मिलें लग जाती हैं, वो भी, उसकी भी शुगर मिल हो जाती है, उसकी भी केनिया में फैक्ट्री लग जाती है, उसकी भी सऊदी अरब में कोई दाबिया बन जाती है, इंसाफ के पलड़े बराबर हो जाएंगे। ये कमाल की बात है। एक मतलब एक क्रिमिनल केस के अंदर सजा याफ्ता, क्रिमिनल केस में सजा याफ्ता शख्स, उसकी वकालत हो रही है इस मुल्क के अंदर। यानी कोई आम को छोटा मोटा केस होता है ना तो और बात है, सजा का पलड़ा करते। ये तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद खान डाकू और अपना मौला मदूदी दोनों को बराबर करना चाहिए। मौला मदूदी गया था खत्म नबूवत को, गए थे खत्म नबूवत के लिए जेल में, मोहम्मद खान डाकू गया था डकैती मारने के लिए। खत्म, डॉक्टर साहब बराबर करो यार।
और ये सब क्या खान साहब खुलकर इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे? जिस तरह के 75-76 मुकदमात हैं, उन पे सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। देखिए, इमरान खान अगर कैंपेन ना भी करे तब भी मुझे लगता है कि उसको कोई जरूरत नहीं है इसको कैंपेन करने की। ये जो डेरा गाजी खान का जो जामपुर वाला इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन ने नींदें हराम की हुई हैं सबकी। मैं इंतजामिया को जानता हूं, उन लोगों ने मुझे बताया भी है, काफी लोगों ने भी वहां पर, कि अपनी तरफ से मैक्सिमम धांधली जितनी हो सकती थी वो उन्होंने की है, मैक्सिमम। बकरियां उठा के ले गए, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या, और सारे के सारे लोगों के मिल के जितने वोट पड़े थे ना, उसके मुकाबले में वो बंदा वोट लेके गया। खुद उसका जब अपना कैंडिडेट कहता है कि हमने अपनी सरदारी भी सारा कुछ दाव पे लगाई, उनको कहा यार खुदा के लिए वोट दो, लेकिन नहीं दिया वोट। और ये कौन सा इलाका है जो कि शहर का इलाका नहीं है, जो कि सबसे रिमोट, पंजाब का सबसे रिमोट 3 डिस्ट्रिक्ट है, जब तो पसमानदा 3 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर अवेयरनेस का लेवल ये आ गया। इलेक्शन क्यों करवाएंगे वो? पहली दफा तनाबें उनके हाथ से निकल गई हैं। पहली दफा उनको अंदाजा हुआ है कि पब्लिक कहते हैं कि 70 में अंदाजा हुआ था उनको कि ये क्या हो गया है। हम तो मुजीबुर रहमान को 1962 से गद्दार कहते चले आ रहे थे, हमने तो अगरतला साज केस बनाया था, और फिर से इतने बोधे लोग हैं। जब अयूब खान की हुकूमत जाने लगी तो अगरतला साज केस वापस लिया, और अयूब खान ने अपने दरवाजे पे खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया शेख मुजीबुर रहमान का। फिर कहा था इलेक्शन में 163 से 61 सीटें ले गया, फिर इनको हैरानी होगी ये क्या मसला हो गया। और ये इतने नाहल हैं धांधली करने में भी। बेनजीर के मुकाबले में ये खड़े हो गए। इन्होंने वो बनाई अपना आईजीआई बनाने के बाद खड़ा किया नवाज शरीफ को, उसका चीफ बनाया। आप सोचें कि बेनजीर 81 सीटें ले गई और ये 52 सीटें ले गए, ना जीत सके। फिर दोबारा मुशर्रफ के जमाने में इन्होंने एक और हरकत की, इन्होंने नैब बनाया, लितर मार, 90 दिन का रिमांड, पॉलिटिशियंस जेल में, उसकी फाइल, सारों की फाइलें इकट्ठी की, काफ लीग बनाई, और फिर नहीं जीत सके हो तुम लोग यार। फिर तुमको 12 सीटें जो हैं वो पैट्रियाट के पीपल पार्टी से लेनी पड़ी भीख मांग के, और फिर भी पूरे नहीं हो रहे थे। फिर तुमने एक स्पाई साहबा का एक बंदा उसको लिया। यार खुदा के लिए छोड़ दो, खुदा के लिए इस मुल्क को सही तरह चलने दो। और ये सब जिस तरह गैलप सर्वे आ रहे हैं, खान साहब की जो मकबूलियत का ग्राफ है वो 61% है। साथ ही साथ जो पैमरा की जानिब से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, चैनल्स के लाइसेंस को मनसूख किया जा रहा है, और इवन यहाँ तक पैमरा ने अब तो कह दिया कि आप कैनाल रोड पे जमान पार्क के इर्दो गवाह में आप कवरेज नहीं कर सकते। तो ये क्या जबर का मौसम इसी तरह रहेगा? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि कुछ भी हो, ये सूरत हाल जो है, इलेक्शन जो है ना, ये एक नुश्ता दीवार। कौसर नियाजी जेल में था, सियालकोट में कभी जिंदगी में गया नहीं था, ना उसका हल्का था, सियालकोट से जीत गया था। ठीक, मंजूर सन दुदरा एक गुजरात में होता था, उसने बुसालों के इलाके में मंडी बहुत में कागज जमा किए थे। ठीक, और बुसाल ने उसको कहा था देखो तुमने जानते नहीं हो मैं बदमाश कितना हूं, तुम इलेक्शन में कैंपेन करने नहीं आओगे। उसने कहा एक काम कर सकते हो, मेरे पोस्टर लगे रहने देना। मंजूर सन दुदरा गुजरात में बैठा हुआ था, मंडी बहुतीन में जीत गया था। इलेक्शन जब पब्लिक खड़ी होती है ना, तो इमरान खान को कैंपेन करने या ना दें, तमाचे मारती है इन लोगों के मुंह के ऊपर कि ये देखो हम क्या तुम्हें जवाब देते हैं। ये मैं 70 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक, और ये सब एक और सवाल है कि इंसाफ के पलड़े तो चलो बराबर होंगे या नहीं होंगे ये तो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह जजेस की ऑडियो सामने लाई जा रही हैं, जलसों में जजेस की तस्वीर लगाकर उनको बुरा भला कहा जाता है, क्या तौहीन अदालत इस पर लगेगी? देखें, ये तो खैर जुडिशरी को सोचना चाहिए, हमें कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि लोग अब ये समझ रहे हैं कि जो ताकतवर है वो जिसकी चाहे इज्जत उछाल सकता है। ठीक, जब चाहे जिस वक्त चाहे इज्जत उछाल सकता है। असलम बेग साहब कहते हैं मैंने फोन किया और मैंने कहा कि खबरदार इलेक्शन वो बहाल मत करना असेंबली, क्योंकि लोग कौम इलेक्शन में चले गई है। उन्होंने कहा ठीक है, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया। ठीक, उसके बाद वो इतना बड़ा केस था उनका असगर खान केस, उसके अंदर कितने लोगों के पैसे लिए हुए थे, नवाज शरीफ से लेके, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया।
तो एक अदालत को सोचना पड़ेगा, जितने इस वक्त पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज समझ रहे हैं कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से पैदा करके हम कोई हालात ऐसे इस तरह की बिल्डअप कर देंगे पोलराइजेशन से, आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत और वकार के लिए मुत्तहिद ना हुई, कल किसी की इज्जत कोई नहीं करेगा पाकिस्तान।